नमस्कार साथियों, मैं एसके स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस एनालिसिस दुनिया में। आज हम फाइनाइट डायमेंशनल स्पेक्ट्रल थ्योरी के सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। यह जो थ्योरी है मेनली बेस्ड होगी किसी ऑपरेटर के आइगन वैल्यू तथा आइगन वेक्टर पर तथा फाइनाइट डायमेंशनल इसलिए हम कहते हैं कि जो भी हिल्बर्ट स्पेस आएंगे उनका जो डायमेंशन होगा वो फाइनाइट होगा तथा इस पूरे सीरीज में हम यह मानकर चलेंगे कि हिल्बर्ट स्पेस नॉन स्पेस नहीं है, दैट इज एच नॉट इक्वल टू जीरो। सो हम कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। मान ले कि टी एक ऑपरेटर है जो हिल्बर्ट स्पेस एच पर डिफाइंड है और टी इस वाले हिल्बर्ट स्पेस के किसी एलिमेंट एक्स को कैरी करके उस वाले हिल्बर्ट स्पेस में ले जा रहा है, तो हमें एक एलिमेंट मिलेगा टी एक्स। इफ इस एलिमेंट टी एक्स को हम इस फॉर्मेट में लिख पाए, दैट इज टी एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स किसी एक ऐसे लेमडा के लिए जो नॉन जीरो स्केलर है, दैट इज नॉन जीरो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इस स्केलर लेमडा को टी का आइगन वैल्यू कहते हैं करस्पॉन्डिंग टू एक्स। दैट इज लेट टी बी an operator on Hilbert space H, then a scalar lambda is called eigenvalues of t if there exists a non-zero vector x in H such that tx is equal to lambda x and non-zero vector x is called eigenvector of t. Now अब हम मान लेते हैं कि t इस वाले हिल्बर्ट स्पेस के सारे एलिमेंट को ले जाकर उस हिल्बर्ट स्पेस में कुछ एलिमेंट बना दे रहा है। अगर इन सारे एलिमेंट को इस प्रकार चेंज कर दे तो लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री डॉट डॉट लेमडा एन का जो सेट मिलेगा उस सेट को हम स्पेक्ट्रम ऑफ टी कहेंगे तथा इसे सिग्मा टी से डिनोट करते हैं। हेंस द सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ टी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ टी। अब हम अपना थ्योरम फर्स्ट करते हैं। इसमें क्या कहता है कि इफ एक्स इज ए आइगन फैक्टर ऑफ टी करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा, देन अल्फा एक्स इज ए आल्सो एन आइगन फैक्टर ऑफ टी करस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वैल्यू लेमडा। हेयर अल्फा इज ए एनी नॉन जीरो स्केलर। दैट इज कहने का मतलब यह है कि यदि एक्स किसी लेमडा के लिए आइगन फैक्टर है तो एक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा दे तो वो भी उसी लेमडा के लिए आइगन फैक्टर बन जाएगा। हमें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, तो इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि दिया है कि सिंस एक्स इज ए आइगन फैक्टर ऑफ टी, देन आइगन फैक्टर है तो यह जीरो के इक्वल नहीं होगा, दैट इज एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। सो देयर एग्जिस्ट लेमडा सच दैट टी एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, और हम टी एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ दिया है कि अल्फा इज ए नॉन जीरो वेक्टर एंड एक्स इज ए ऑल्सो नॉन जीरो वेक्टर, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दे दैट इज अल्फा एक्स, वो भी एक नॉन जीरो वेक्टर होगा। सो अब हम क्या करते हैं कि अल्फा एक्स पर टी ऑपरेट करते हैं। तो टी ऑपरेट करने पर क्या होता है कि चूंकि टी लीनियर है तो ऑपरेट करने पर क्या होगा, अल्फा बाहर हो जाएगा तो बनेगा हमारे पास अल्फा इंटू टी एक्स, एंड टी एक्स को हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन नंबर वन से लेमडा एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा इंटू लेमडा एक्स, और इसे सॉल्व करेंगे तो टी अल्फा एक्स इक्वल टू होगा लेमडा अल्फा एक्स। हेंस आप देख सकते हैं कि इक्वेशन जो टू है वो इक्वेशन वन के तुल्य है। हेंस अल्फा एक्स इज ए आइगन फैक्टर ऑफ टी करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा। अब हम अपना थ्योरम सेकंड करते हैं। इस थ्योरम में क्या कहता है कि लेट लेमडा बी ए आइगन फैक्टर ऑफ टी ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच एंड इफ एम लेमडा इज द सेट ऑफ ऑल आइगन फैक्टर ऑफ टी which corresponds to eigen value lambda together with
the zero vector called eigenspace of T, then m lambda is a non-zero closed linear subspace of H which is invariant under T. That is, इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब यह है कि यदि लेमडा किसी टी का आइगन वैल्यू है तो उस लेमडा का करस्पॉन्डिंग टी एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स फार्मूले से जितने भी आइगन फैक्टर आएंगे, अगर उन आइगन फैक्टर से एक सेट एम लेमडा बनाए जिसमें जीरो आए तो वो जो सेट एम लेमडा बनेगा वो क्लोज लिनियर सब स्पेस होगा एच का एंड इनवेरिएंट होगा। दैट इज, अगर एम लेमडा के किसी एलिमेंट का टी के अंदर इमेज बनाए तो वो इमेज एम लेमडा में ही मिलेगा। इस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है। सो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं हम, सिंस बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि एन आइगन वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर एंड एम लेमडा is a set of all eigenvector. Therefore, the set m lambda necessarily contain a non-zero vector. And now, a non-zero vector x is in M if and only if Tx is equal to lambda x. क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर है, सो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। Also, it is given that zero vector in m lambda. The vector 0 definitely satisfy the equation Tx is equal to lambda x. Therefore, हमारे पास होगा m lambda is equal to x belongs h such that Tx is equal to lambda x, और हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं m lambda is equal to x such that x, और lambda x को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो बनेगा हमारे पास t माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 होगा। आप देख सकते हैं कि t माइनस लेमडा आई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और एम लेमडा एक ऐसा सेट है जो एच के उन एलिमेंट से मिलकर बन रहा है जिसका इमेज टी माइनस लेमडा आई के अंडर 0 है। हेंस एम लेमडा इज ए नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी माइनस लेमडा आई। देयरफॉर एम लेमडा इज ए लीनियर सब स्पेस ऑफ एच। अब हमें यह प्रूफ करना है कि एम लेमडा क्लोज सब स्पेस है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंस T and I are continuous linear transformation है and sum and difference of two continuous linear transformation is continuous, hence T minus lambda I are continuous and we know that null space of continuous linear transformation is closed, hence m lambda is closed. Now it remains to show that m lambda is invariant under T. इसके लिए हमें यह शो करना होगा कि यदि x m लेमडा में आता है तो इसका इमेज t के अंतर्गत m लेमडा में ही आएगा। सो हम लेट कर लेते हैं x बिलोंग्स m लेमडा, तो हमारे पास होगा Tx इक्वल टू लेमडा x, ठीक है। एंड सिंस m लेमडा इज ए लीनियर सब स्पेस, सो अब हमारे पास क्या होगा कि x में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो लेमडा x भी एम लेमडा में मिले होगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि लेमडा एक्स के स्थान पर टी एक्स लिख सकते हैं। दैट सिंपली हमारे पास होगा टी एक्स बिलोंग्स एम लेमडा, दस एक्स बिलोंग्स एम लेमडा, दैट सिंपलाई टी एक्स बिलोंग्स एम लेमडा, हेंस एम लेमडा इज इनवेरिएंट अंडर टी, दस एम लेमडा इज क्लोज लिनियर सब स्पेस ऑफ एच इनवेरिएंट अंडर टी। इसी चीज़ को हमें शो करना था। अगर आपके लिए यह वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए।